वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की हमारी जो एक्सरसाइज है वो 1.2 है, साइंस ग्रुप वालों की 9th क्लास की। इस मशक को शुरू करने से पहले आपको कुछ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, जैसे कि अभी आपके सामने कुछ लिखी हुई है मैंने, लेकिन आप ये सुनते हुए साथ अपनी बुक रेफरेंस के तौर पर साथ जरूर रखिए, ताकि आप जो मैंने वर्ड्स नहीं लिखे हैं वो आप वहां से भी देखकर साथ साथ सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। मैं इनकी डेफिनेशंस वगैरह जो है वो आपको समझा देती हूँ। यानी सवाल करने से पहले आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि आया फार्मूला क्या है या क्या चीज है जिसको ज़हन में रखते हुए आपको जो है सवाल हल करना पड़ेगा और जरूरत पड़ती है। अगर मैं यहाँ पे सवाल का पढ़ूं, पहले यहाँ पे है कि फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड निल मैट्रिसेस। यानी ये 3-4 मैट्रिसेस, यानी रो वाली, कॉलम वाली, निल मैट्रिसेस और इसके अलावा यूनिट मैट्रिसेस, यानी इनका आपने बताना है कि आया सवाल में जो दी गई मैट्रिसेस है या जिसको कॉलम भी उर्दू में कहते हैं, कॉलम जो है वो कौन से हैं। यानी उनकी आपने शक्ल देखने के बाद उनका नाम बताना है। जिस तरह हम इसकी मिसाल पहले भी मैंने बात की है कि बिल्कुल ऐसी है जैसे आप किसी इंसान की शक्ल को देखकर उसके नाम को याद रखते हैं या फिर नाम से उसकी शक्ल को याद रखते हैं। यही फार्मूला आप रियाजी के सवालात में भी इस्तेमाल करेंगे। यानी ये आपके सामने नाम लिख दिए हुए, सिर्फ आपको शक्ल देखनी है और आपको पता होना चाहिए कि इसका ये नाम है। तो सवाल में यानी आपने नाम ही बताना है, तो नाम जारी बात है आपको याद होगा, फिर ही आप जो है वो अच्छे तरीके से इसका जवाब जो है वो दे पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले डेफिनेशंस। यानी पहले आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। यानी इस वाली एक्सरसाइज में जितनी भी इस्तेमाल हो रही हूँ वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ, पहले साथ में समझाऊंगी, जिसको आपको अच्छे तरीके से पहले समझना होगा, फिर ही आप जो है वो सवाल को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब यहाँ पे रो मैट्रिक्स लिखा हुआ, यानी रो से मुराद एक जो सीधी लाइन लगी हो उसको आप रो कहते हैं या कितार कहते हैं। ठीक है, इसकी मिसाल आम लोगों में भी या आप स्कूल में भी अपनी देखते हैं, जो आप सीधी एक लाइन असेंबली के वक्त बनाते हो वो आपकी रो होती है, जो कि आप अपनी टीचर के मुंह से भी काफी दफा सुनते हैं कि अपनी रोज बनाएं या फिर रो को सीधा करें। यानी या कितार बोल रही होंगी या फिर रो बोल रही होंगी। यानी जो भी वर्ड इस्तेमाल करती हूँ, यानी कितार के लिए ये लफ्ज है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो रियाजी में इसको रो कहेंगे, रो मैट्रिक्स, यानी एक कितार जो सीधी कितार होगी, लिखे होंगे अरकान या फिर एलिमेंट्स के लिए 2-3, ये आपकी क्या होगी, रो होगी। और यही अगर नीचे की तरफ को लिखे होंगे तो ये आपका कॉलम होगा। यानी इस तरह सीधी लाइन होगी तो ये रो होता है, और इस तरफ को आए तो ये आपका कॉलम होता है। आई थिंक कॉलम भी बच्चे काफी हद तक समझते हैं, क्योंकि ये लफ्ज भी आप काफी दफा सुन चुके होते हैं शुरू क्लासेस से, और जब तक आप पढ़ते हैं कॉलम का आपको पता होता है कि ये जो सीधी एक लाइन लगाई जाती है या रियाजी की कॉपीज के ऊपर या फिर अल्फाज में नहीं लिखते हुए जो लाइंस के जरिए अलग किया जाता है वो कॉलम होते हैं। तो पहली डेफिनेशन में आपके सामने पढ़ रही हूँ। रो मैट्रिक्स है वो आपके सामने भी लिखा हुआ है, कुछ अल्फाज नहीं लिखे, वो आप बुक साथ रखेंगे तो आपको यकीनन आसानी हो जाएगी समझने में। तो ए रो मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, यानी जिसकी एक ही, ये आपके मिसाल के तौर पर मैंने लिखा हुआ, ये एक ही लाइन है, एक ही कितार है, इसको वन रो कहते हैं, यानी एक ही हो तो ये आपकी रो मैट्रिक्स होगी। यानी इसका नाम जो है, यानी इसकी शक्ल आपको पता होनी चाहिए कि एक ही होगी तो ये आपकी रो में आएगी। और यही अगर सीधी लाइन हो, कॉलम की शक्ल में हो, तो इसका नाम क्या देंगे आप, कॉलम मैट्रिक्स। यानी जिसमें वन रो हो वो आपका रो मैट्रिक्स होगा। इसके अलावा अगर वन कॉलम हो तो वो आपका कॉलम मैट्रिक्स होगा। ये दो डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, थर्ड वाली का मैं बता रही हूँ। इफ द नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, यानी अगर रोज और कॉलम की तादाद जो है वो एक जैसी ना हो, बराबर ना हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कितनी रोज है, इस तरफ को देखा जाए तो 2 रो बनती हैं, इस तरफ को देखा जाए तो ये एक है वो कॉलम बनता है। तो रो और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, यानी इसमें 2 रोज हैं और एक कॉलम है, यानी ये बराबर नहीं है। यानी फर्ज करें 2, 3, 4, 5, यानी ऐसे 2 होते तो फिर आप कह सकते थे कि इसमें 2 रो हैं और 2 ही इसमें
कॉलम है, यानी 2-2 का मार्जिन है। लेकिन जिसमें ना हो तो वो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट जो आपके पास है वो स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। यानी ये जो आपके सामने दूसरी मिसाल लिखी है, यानी जिसमें बराबर है, ये स्क्वायर हो जाती है। यानी जिसमें रो और कॉलम जो है वो बराबर होंगे वो स्क्वायर होती है, जो बराबर ना हो वो रेक्टेंगुलर होती है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है नील और जीरो। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नील और जीरो इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। यानी जिसमें 0-0 होंगे, यानी आपको नजर आ जाएगा कि ये भाई जिसमें 0-0 आ रहा है ये आपका नील है या फिर जीरो मैट्रिक्स है। यानी 2 नाम दे दिए गए इसको, जिस तरह एक पर्सन के 2 नाम भी हो सकते हैं, यानी आप भी इस चीज को जानते हैं कि एक इंसान के 2 नाम भी हो सकते हैं। तो इसी तरह इसके भी 2 नाम है, एक इसको जीरो वाली भी कह सकते हैं, दूसरा नील वाली। जीरो और नील जो है वो दोनों कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज क्या होता है? ए मैट्रिक्स obtained by interchange rows into column और column into row is called the ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक। यानी जो मैट्रिक्स होगी उसका आप ट्रांसपोज, यानी आप या तो रो को कॉलम बना दें या फिर कॉलम को रो बना दें, यानी दोनों में से जोन सा भी अमल करते हैं। ज्यादातर तो यही होता है कि रो को जो है वो इस वाली को इस तरफ लिख देना होता है, तो ये इसका ट्रांसपोज, यानी उनकी जगह को चेंज करना, कॉलम को रो या रो को कॉलम बनाना जो है वो ट्रांसपोज कहलाता है। नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स obtained by changing the sign of all the entries of, ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे अंदर रुकन होंगे उनको जो है वो माइनस करते हैं, नेगेटिव का साइन अलामत लगा दें तो वो नेगेटिव हो जाता है। यानी सिंपल सी बात, ये जो आपके सामने एग्जांपल लिखी है इसके साथ अगर माइनस माइनस लिख देते हैं तो ये आपका नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी मनफी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक इफ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। यानी अब इसमें 2 चीजें हैं। स्क्वायर आपको पता है जिसमें रो और कॉलम जो है वो एक जैसे होते हैं, यानी रो भी 2 हो तो कॉलम भी 2 होने चाहिए, अगर एक रो है तो एक ही कॉलम होना चाहिए, ये आपका स्क्वायर होता है। और इसी स्क्वायर का अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं, यानी 2 चीजों को मिला के ये चीज बनती है सिमेट्रिक, तो इसमें ये होगा कि जब ट्रांसपोज जो है वो ले लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ये सिमेट्रिक तब होगी जब इसका स्क्वायर वाले का अगर ट्रांसपोज ले लेते हैं तो इसके रुकन में कोई भी फर्क नहीं होता, यानी वो वैसे का वैसे रहता है, तो ये सिमेट्रिक होगा। यानी रुकन उसके सेम टू सेम रहते हैं, चाहे आप उसकी जगह यानी कॉलम को रो बनाते हैं या कॉलम को रो, तो बनाने के बाद भी अगर वही शक्ल रहती है, सेम रहती है, तो वो आपका सिमेट्रिक होगा। स्क्यू सिमेट्रिक है ये जो ट्रांसपोज लिया जाता है, यानी ये पहले का ही माइनस, यानी जो भी ट्रांसपोज होगा उसके साथ माइनस अगर साथ शो होता है आता है, माइनस में आंसर आता है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ एंट्रीज ऑफ डायगोनल इज अ नॉट जीरो या नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी जीरो। यानी जो डायगोनल होती है वो जीरो होने चाहिए, यानी जो डायगोनल होती है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। यानी ये वाली जीरो आ रही है तो अगर यहाँ पे हो 1 2 ये 0 0, तो ये जो एंट्रीज है जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल में आपके सामने लिखी है, तो यहाँ पे 0 है तो ये डायगोनल कहते हैं। इस वाली ये स्लोप जो होता है ये डायगोनल को जाहिर करता है, यानी ये आमने सामने वाली जो अरकान होते हैं ये जो है वो नॉन जीरो होने चाहिए, यानी जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी चाहे जीरो भी हो कोई इशू नहीं, या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये वाली मैट्रिक्स होती है डायगोनल मैट्रिक्स। इसके अलावा स्केलर मैट्रिक्स, इसी में से स्केलर निकलती है कि ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। यानी एक जैसी होंगी, यहाँ पे तो डिफरेंट है, लेकिन अगर एक होगी तो वो डायगोनल होती है। अगर दोनों सेम हो जाए, यानी 2 और 2 हो जाए यानी सेम है, तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स हो जाता है। यानी एंट्रीज ये वाली जो होती है वो एक जैसी होनी चाहिए, तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट लास्ट पे है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल
एंट्रीज आर 1 यानी डोनेटेड बाय 1, यानी जिसमें 1 1 होगा वो आपकी आइडेंटिटी होगी, यानी यहाँ पे एक एक होना चाहिए डायगोनल में, यानी डायगोनल जो है वो 3 में आप चेक करते हैं, स्केलर में भी चेक करेंगे, डायगोनल में भी चेक करेंगे और आइडेंटिटी, यानी 3 वाले में आपने डायगोनल को चेक करना होता है। पहले तो ये था कि किसी एक में अगर वैल्यू हो, ठीक है, यानी डायगोनल में कोई एक एंट्री हो, 2 3 4 कुछ भी हो, यानी नॉन जीरो होनी चाहिए जिसमें जीरो ना हो, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है। अगर तो दोनों में सेम आ जाए, यानी 2 और 2, जैसे यहाँ पे 1 और 1 लिखा है तो ये आपकी स्केलर, यानी सेम अगर एक जैसी होती है तो वो स्केलर है, यानी एक जैसी होनी चाहिए। और जब आइडेंटिटी आ जाए तो यहाँ पे 1 होगा, यानी फिक्स है कि वो 1 ही होगी, तो वो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। हो फ्रेंड्स, आपको ये डेफिनेशंस जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई हो। तो अब जो है नेक्स्ट अब मेन काम जो है वो एक्सरसाइज का स्टार्ट होता है, यानी इन्हीं आपको डेफिनेशंस तारीफों को ज़हन में रखते हुए आपने सवाल को हल करना होता है। तो नेक्स्ट आपका जो सवाल स्टार्ट हो रहे हैं, इन्हीं डेफिनेशंस को ज़हन में रखते हुए आपने हल करने होते हैं। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी 1 वाले को आपने देखना है। यहाँ पे आपने देखना है कि 0 कॉलम वाली कौन कौन सी है और आइडेंटिटी वाली जो है वो कौन सी है और डायगोनल जो है वो कौन सी है, यानी इन्हीं को आपने देखते हुए ना समझना है कि कौन सा रो कॉलम है या रो वाली है या फिर सिफरी है, 0 कॉलम है या मैट्रिक्स है। अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे एक ही कॉलम है तो इस वाले का नाम यहाँ मैं ऊपर ही लिख रही हूँ, ये आपकी क्या हो जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स, यानी इसमें सिर्फ कॉलम है तो ये आपका इसका नाम क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह ये एफ वाली भी इसी में आ जाती है क्योंकि इसके अंदर एक कॉलम है, ठीक है, ये सीधी लाइन जो लिखी होती है ये कॉलम को जाहिर करती है, तो इसका मतलब ये भी कॉलम मैट्रिक्स है और ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। अगर आप यहाँ पे गौर करें 3 4 और 2 3 4, ये एक रो है, यानी ऐसे सीधी लाइन आ रही है तो ये आप क्या होगी, रो मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैं अलग अलग नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ आपको साथ साथ बता रही हूँ कि ये आपकी रो हो जाएगी, ये आपकी कॉलम, ये वाली भी आपकी कॉलम है। यहाँ पे अगर आप गौर करें यहाँ पे 0 है, तो ये जो 0 वाली होती है इसको आपने 0 मैट्रिक्स बोलना है, ठीक है, 0 मैट्रिक्स। इसके अलावा ये 2 हैं, ये भी 2 हैं, जैसे पहले वो 2 थी, अब ये भी, इसमें भी सारे 0 0 0 0, तो आप इसको आंख बंद करके कह सकते हैं ये 0 मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी जिसमें सारी एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स जो हैं वो 0 0 हो, वो आपकी 0 मैट्रिक्स होती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे ये आइडेंटिटी है, अभी पहले आपसे डेफिनेशन शेयर की थी कि यहाँ पे 1 और 1 होना चाहिए, ठीक है, यानी इसका रूल है या फार्मूला तकनीक कह लीजिए, यहाँ पे जिस मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे 1 1 हो या बाकी एंट्रीज का नहीं, सिर्फ ये डायगोनल है यहाँ पे 1 1 हो, तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या फिर यूनिट, या इसको दूसरा नाम क्या दिया है इन्होंने, यूनिट, ठीक है, या फिर आइडेंटिटी और आइडेंटिटी और यूनिट, यानी दोनों 2 नाम दिए गए इसको भी, तो ये डायगोनल यूनिट है। तो इस सवाल में आपने सिर्फ यही बताना था कि रो कॉलम कौन सा है, कॉलम वाला कौन सा है, 0 वाला कौन सा और यूनिट वाला कौन सा है, सिर्फ यही इस सवाल में आपने बताना है। ये एक तरह से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है, जो कि यकीनन एक पूरा सवाल समझने के बाद ही चीज समझ आती है। वो यकीनन आप डेफिनेशन जब तक याद नहीं करते हो, जहन में नहीं रखते हो कि ये डेफिनेशन थी, उसका नाम ये था, ये इसकी शक्ल बनती है, जैसे आपके सामने ये शक्लें नजर आ रही। 0 वाली को जहन में रख लें कि 0 0 0 होगी तो वो 0 मैट्रिक्स होगी। इसी तरह बाकी सबका भी नाम आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देन आप इन सवालों को, चाहे ऑब्जेक्टिव में आए या फिर सब्जेक्टिव में कोई आ जाए, क्योंकि ये चाहे ऑब्जेक्टिव है, ये कहीं ना कहीं पे आपके सब्जेक्टिव में भी आता है, यानी उसका थोड़ा सा हिस्सा शामिल होकर सवाल में बन जाता है, सवाल का हिस्सा जो बन जाता है। यानी अगर आप पिछली चीज याद करेंगे देन अगला स्टेप आपका मुकम्मल होगा और आपको अच्छे से समझ आएगा, इसलिए अच्छे तरीके से समझा करें।
स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप हेडलाइन से वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपने मालूम करना है स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर रो एंड, ये मैंने इकट्ठा लिख दिया, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और नील मैट्रिक्स। यानी आपने इस सवालों में क्या करना है, आपने वही सेम अमल जो आपने पहले सवाल में किया है वही अमल यहाँ पे है। अब यहाँ पे सिंपल वही अमल है, समझना है कि आया ये कौन कौन से हैं, कॉलम है, रो है, ये आपने खुद समझना है। ये आपके सामने मैंने कुछ लिख दिए मैं, और सिर्फ 3-4 छोड़े हैं। यहाँ से ये 5 है और ये 6 है। इसके अलावा ये क्योंकि 8 है, 3 मैंने छोड़े हुए हैं, वो आप खुद भी समझ सकते हैं। यानी आपको पता है डेफिनेशन, जैसे पहले की बात की नील है तो 0 0 0 जहां पे 0 0 होंगे वो क्या है, ये नील मैट्रिक्स है। ये साथ साथ आप लिखते जाएं कि ये वाली, ये मैं सिर्फ क्योंकि अलग अलग नहीं लिख रही हूँ, आप इसको जाहिर बात है प्रॉपर तरीके से लिखेंगे अपनी कॉपी पर, अलग अलग से, इसको अलग से, इस वाली का अलग से, यानी प्रॉपर एक जगह पे आप ये लिखोगे, उससे अगली जगह पे इसका नाम लिखेंगे कि भाई ये है नील मैट्रिक्स, तो आपने नील मैट्रिक्स लिख देना है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, कॉलम आपको पता है सीधी लाइन में जो अरकान होते हैं, एंट्रीज होती हैं, वो आपका कॉलम मैट्रिक्स होता है, यही कॉलम। अब अगर इस वाले पे आप गौर करें, 1 और 1 और 0 0 है, तो आपको पता है यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है आइडेंटिटी, या फिर इसको यूनिट भी बोलते हैं। तो ये ऐसी डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल से मुराद ये आमने सामने वाली जो वैल्यूज होती है, यहाँ पे 1 हो तो वो आपका आइडेंटिटी या फिर आपका यूनिट मैट्रिक्स होता है, यानी 2 नाम है इसके। इसके अलावा नेक्स्ट आपने मालूम करना है स्केयर जो होता है वो आपको पता है 2 रो हो और 2 ही कॉलम हो। यानी इसी वाले को अगर आप गौर करें, इसमें 2 रो हैं, यानी सीधी सीधी लाइन 2 है, तो इस तरफ को आए तो ये 2 है, तो 2 2 जिसका मर्तबा जिसको कहते हैं या ऑर्डर कहते हैं। अगर ये 2 रो यानी बराबर हो, यानी 2 ही रो है, अगर 1 रो है तो 1 ही कॉलम है, 2 रो है तो 2 ही कॉलम होनी चाहिए। इस शक्ल में इसका नाम क्या हो जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। होती तो ये मैट्रिक्स है, लेकिन जारी बात है थोड़ा सा फर्क होने के बाद इसका नाम जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर है जिसमें बराबर ना हो, यानी कॉलम और रो की तादाद जो है वो बराबर नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे इस वाली को अगर आप गौर करें, यहाँ पे 1 2 3 रो है, 1 1 के, लेकिन कॉलम 1 है, तो ये बराबर नहीं है, यानी 3 रो है और 1 कॉलम है, तो ये आपका रेक्टेंगुलर हो जाएगा। यानी जिसमें मर्तबा या ऑर्डर जो है वो बराबर ना हो तो वो आपका रेक्टेंगुलर में आ जाता है। आई थिंक मैंने यहाँ पे सारी डेफिनेशंस आपकी दोहरा दी हैं, स्क्वायर वाली, रेक्टेंगुलर की, रो और कॉलम की भी बता दी है, जीरो वाली की भी बता दी है और आइडेंटिटी वाली की भी बता दी है। तो होप आपको ये सवाल जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे मुश्किल आए तो प्लीज आप कमेंट में लिखना, और अगर अच्छे तरीके से भी समझ आई है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा अपने वर्ड्स में कि आपको समझ आई है। तो प्लीज एप्रिसिएशन के लिए आप जरूर कमेंट में लिखिएगा अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आई है। लेकिन अगर कहीं पे कमी रह गई है आप वो भी बता सकते हैं, ताकि मैं इस कमी को दूर कर सकूं और आपको अच्छे तरीके से जब उस सवाल को समझा सकूं।